गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, एक शिक्षा पर साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और अवश्य ही कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, एक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। लोग उसे सेठ धनी राम कहते थे। उस सेठ के पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति थी, जिसके कारण उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन हमेशा उसे घेरे रहते थे। वे उन्हीं के राग अलापते रहते थे, सेठ जी के ही राग अलापते रहते थे। सेठ जी भी उन सभी लोगों की काफी मदद करते थे। तभी अचानक कुछ समय बाद सेठ को भयंकर रोग लग गया। इस भयंकर बीमारी का सेठ ने बहुत उपचार कराया, लेकिन इसका इलाज नहीं हो सका। आखिरकार सेठ की मृत्यु हो गई। यमदूत उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। जैसे ही यमदूत सेठ को ले जाने के लिए ले जाने लगे, तभी सेठ थोड़ी दूर जाकर यमदूतों से प्रार्थना करने लगा कि मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं अभी तुरंत लौट कर आता हूँ। दूतों ने उसे अनुमति दे दी। साथ संगत जी, सेठ लौट कर आया, चारों ओर नजरें घुमाई और वापस यमदूतों के पास आकर बोला कि शीघ्र चलिए। यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर चकित रह गए और सेठ से इसका कारण पूछा। सेठ ने निराशा भरे स्वर में कहा कि मैंने हेरा फेरी करके व्यापार किया, अपार धन इकट्ठा किया, लोगों को खूब खिलाया पिलाया और उनकी बहुत मदद भी की। सोचा था कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जब मैं इस दुनिया को सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, तो वे सब बदल गए हैं। मेरे लिए दुखी होने की बजाय ये अभी से मेरी संपत्ति को बांटने की योजना बनाने लगे हैं। किसी को मेरे लिए जरा सा भी अफसोस नहीं है। साथ संगत जी, सेठ की बात सुनकर यमदूत बोले कि इस संसार में प्राणी अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इंसान जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसे इसका परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है। हर प्राणी इस सत्य को समझता तो है, परंतु देर से। साथ संगत जी, हम सब इस बात को अपने जीवन में भी देख रहे हैं। लोग जीवन के सत्य को भूलकर मानव द्वारा बनाए गए जाल, जैसे कि लालच, रुपया, पैसा, बुराई आदि तले दब गए हैं। आप जो भोजन ग्रहण करते हैं, वह पेट में 8 घंटे रहता है। जो वस्त्र पहनते हैं वह 4 महीने रहता है, लेकिन जो ज्ञान आप हासिल करते हैं वह आपके अंतिम सांस तक साथ रहता है और संस्कार बनकर आपकी अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। साथ संगत जी, ज्ञान का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो है जितना है सफल करते चलो, सफल करने से ही सफलता मिलती है। हर व्यक्ति को सकारात्मक तरीके से देखो, सुनो और समझो। हम जितना ज्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमें अपनी कमियों का उतना ही ज्यादा एहसास होता है और इसी कमी को दूर करके हम सफलता की मंजिल की ओर अपने कदम बढ़ाते चले जाते हैं। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं, कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नई शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, क्योंकि साथ संगत जी, आपने अभी देखा कि जो भी कुछ हम इकट्ठा करते हैं इस दुनिया में, इस मृत्यु लोक में, चाहे वह संपत्ति हो, धन दौलत हो, जमीन जायदाद, कुछ भी क्यों ना हो,
हमारे मृत्यु के बाद हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार उसका बंटवारा कर लेते हैं। हमारे रहने से या चले जाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ संगत जी, हम उनके लिए अपना जीवन के अनमोल क्षणों को बर्बाद करके इस संपत्ति का संग्रह करते हैं, छल करते हैं। तो साथ संगत जी, हमारे साथ केवल और केवल भजन सिमरन की पूंजी जाती है। इसीलिए अपनी जो सच्ची पूंजी है, जो मालिक के दरबार में काम आएगी, हमें सचखंड ले जाने में काम आएगी, भव सागर को पार करने में हमारी सहायता करेगी, हमें उसका संग्रह करना चाहिए। और साथ संगत जी, यदि हमारे पास बाबा जी की कृपा से अपार धन संपत्ति है भी, तो उसका हमें दान देकर, सहायता करके प्रयोग करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ साथ संगत जी के साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो साथ संगत जी, यदि पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करके मेरी हौसला अफजाई अवश्य कीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर आप सभी से ऐसी ही शिक्षा पर साखियाँ और शब्द विचार साझा कर सकूं। आपसे फिर मिलते हैं साथ संगत जी दासी को, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।